चैप्टर 2 पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम ओएसआई मॉडल के बारे में जानेंगे। ओएसआई मॉडल इज़ अ रेफरेंस मॉडल। ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। ये एक रेफरेंस मॉडल है कॉमन स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। मतलब अगर नेटवर्क्स को हम कनेक्ट करते हैं, अगर सिस्टम्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये हमें बताता है कि वहाँ पे डेटा फ्लो कैसे होगा उन दोनों के बीच में। कहने का मतलब है, अगर हमने दो पीसी या दो कोई भी सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखा है जहाँ पे एक नेटवर्क है, तो ये बेसिकली हमें बताता है कि वहाँ पे डेटा फ्लो कैसे होगा। देयर आर 7 लेयर्स, इसमें से 7 लेयर होते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। और ये लेयर्स के थ्रू कम्युनिकेशन फ्लो होता है। हर एक अपना लेयर का अपना-अपना फंक्शन है, अपना-अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम आगे डीप में जानेंगे। ये 7 लेयर क्या है? ये पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, दूसरा लेयर होता है डेटा लिंक लेयर, तीसरा लेयर होता है नेटवर्क लेयर, चौथा लेयर होता है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद सेशन, प्रेजेंटेशन और सबसे ऊपर एप्लीकेशन। ध्यान रहे कि लेयर 1 फिजिकल लेयर है, मतलब ये बॉटम अप अप्रोच है। मतलब लेयर का काउंटिंग हम नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग करना चालू करते हैं। सबसे पहला लेयर होता है लेयर 1 फिजिकल लेयर। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन नेटवर्क के बारे में बताता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने दो मशीन्स को कनेक्ट कर रखा है कोई भी नेटवर्क के ऊपर, तो ये बताता है कि उसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस क्या है, मतलब कौन से कनेक्टर्स हमने कनेक्ट यूज़ किए हैं, कौन से केबल्स हमने यूज़ किए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीज़ें फिजिकल लेयर के फंक्शंस में आती है। दूसरे फंक्शंस जो उनके हैं वो है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है जब डेटा ऊपर के लेयर से फिजिकल लेयर को मिलता है, तो ये सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसे केबल के ऊपर भेज सकें। तो जो ऊपर से लेयर आ रहा है, जो डेटा आ रहा है ऊपर के लेयर से, उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिजिकल लेयर उसे केबल्स के ऊपर भेजेगा। इसके अलावा ये भी डिटरमाइन करता है कि ट्रांसमिशन मोड क्या है। मोड होते हैं सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके। यूनिलैटरल सा कम्युनिकेशन होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि रेडियो टावर फॉर एग्जांपल, जब वो सिग्नल्स भेज रहा है और आपके पास एक रेडियो सेट है जिस पे आप अ, वो रेडियो सुन रहे हैं, तो ये एक सिंपलेक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब रेडियो टावर से सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं जो आप सिर्फ रिसीव कर सकते हो, आप रिटर्न में सिग्नल नहीं भेज सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिंपलेक्स कम्युनिकेशन होता है। दूसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन दोनों डायरेक्शंस में फ्लो होता है। मतलब अगर आप दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखे हैं, तो ये दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन दोनों डिवाइसेस एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अ, एक डिवाइस का कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तो ही दूसरा डिवाइस फिर उसको उसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कर सकता है। एक और टाइप का कम्युनिकेशन होता है वो है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, दोनों डिवाइसेस एक साथ एक ही साथ सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि वॉइस कॉल्स पे हम जब बात करते हैं, वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा बिट रेट बिट डिसाइड होता है। बिट रेट होता है रेट इन बिट, राइट। सो क्या डेटा का क्या रेट है जिसके अकॉर्डिंग डेटा फ्लो होता है। जनरली ये एमबीपीएस केबीपीएस वगैरह में नोट किया जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे डेटा फॉर्मेट जो यूज़ होता है सेंड और रिसीव करने के लिए डेटा, वो है बिट फॉर्मेट में। यहाँ पे जो डिवाइसेस काम करते हैं वो है कनेक्टर्स, केबल्स, रिपीटर्स और हब्स। ये डिवाइसेस ध्यान रहे लेयर 1 में इसीलिए आते हैं क्योंकि ये डम्ब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। डम्ब का मतलब है इनमें कोई खास इंटेलिजेंस नहीं होता, ये सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इसीलिए ये सारे डिवाइसेस लेयर 1 डिवाइसेस हैं।
इसके ऊपर जो लेयर आता है वो है डेटा लिंक लेयर, लेयर 2। इसका फंक्शन सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल एड्रेसिंग। ओके, फिजिकल एड्रेसिंग में क्या होता है कि एक हेडर ऐड करता है फ्रेम के अंदर, जिसमें फिजिकल एड्रेस होते हैं सेंडर और रिसीवर के। बट ये फिजिकल एड्रेस क्या होता है? बेसिकली फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं। मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल बेसिकली एक एड्रेस है जो आपके डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये आपके एनआईसी पे एम्बेडेड होता है, एक चिप में इसको असाइन किया जाता है। ध्यान रहे ये 48 बिट्स का होता है। इसमें 12 डिजिट्स होते हैं। पहले 6 डिजिट्स को हम बुलाते हैं OUI, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। और इसके अलावा जो 6 डिजिट्स हैं वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं। ये जो नंबर सिस्टम होता है हम इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का क्या मतलब है? तो हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर का मतलब है कि हम उसमें 0 to 9 नंबर्स और फिर A to F लेटर्स हम यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जब नंबर्स चालू होते हैं तो हम 0 1 2 3 4 5 और इसी तरह से 9 तक जाएंगे। लेकिन 10 को हम यहाँ पे A लिखते हैं, 11 को हम यहाँ पे B लिखते हैं, 12 को हम यहाँ पे C लिखते हैं, 13 को यहाँ हम पे D लिखते हैं, 14 को हम E लिखते हैं एंड 15 को हम F लिखते हैं। इस नंबर सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसे यूज करके हम मैक एड्रेसेस को लिखते हैं। ध्यान रहे कि मैक एड्रेस का फॉर्मेट दिखने में अलग हो सकता है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग ग्रुपिंग्स कर सकते हैं ये 6 डिजिट्स का। एग्जाम्पल जो नीचे दिया हुआ है वो है विंडोज में जिस तरह से आपको मैक एड्रेस बताया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है 00:0:0:A:/BB:28FC। ये एक एग्जाम्पल है जो विंडोज में आपको मैक एड्रेस दिखाई देता है। बट ध्यान रहे कि अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपका सेपरेटर जो यूज करते हैं इन डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए, वो या तो हाइफन हो सकता है, कोलन हो सकता है जैसे नीचे दिखाया है, या कहीं कहीं आपको डॉट सेपरेटर भी दिखाई देगा। डेटा लिंक लेयर का एक और काम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है फ्रेमिंग। ये जो बिट्स है जिसको हमें सेंड और रिसीव करना है, इसे हम इसे डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। फ्रेम का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। सबसे पहले फ्रेम में होता है 7 बाइट का प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल बेसिकली होता है एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न होता है जीरोस एंड वंस का। ये रिसीवर को भेजा जाता है ताकि वो सिंक्रोनाइज कर सके, उसे समझ पड़े कि सिग्नल आने वाला है, फ्रेम आने वाला है, तो वो जाग जाए और उसके साथ सिंक करे। इसके बाद में एक बाइट होता है SFD का, जिसको हम स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर कहते हैं। इसका पैटर्न 10101011 होता है। इसका भी काम प्रीएम्बल की तरह फ्रेम का स्टार्टिंग बताना होता है सामने वाले निक को। तो प्रीएम्बल और SFD बेसिकली रिसीविंग साइड को जगाते हैं ताकि वो जागे और सिग्नल्स को रिसीव किया जाए। इसके बाद 6 बाइट यानी 48 बिट्स का, जैसे हमने जाना, मैक एड्रेसेस होगा। सबसे पहले यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पे 6 बाइट का यानी 48 बिट्स का सोर्स मैक एड्रेस होगा। उसके बाद 2 बाइट्स का लेंथ या टाइप होगा, कि फ्रेम में कौन सा टाइप ऑफ डेटा है या फ्रेम का लेंथ क्या है ये बताया जाएगा। उसके बाद एक्चुअल डेटा होगा जिसका साइज 42 बाइट से लेके 1500 बाइट तक हो सकता है। ये एक्चुअल डेटा है जहाँ पे जो आप डेटा सेंड करने चाह रहे हैं वो वहाँ पे लिस्टेड होता है। इसके बाद 4 बाइट्स का CRC होता है जो कि एरर कंट्रोल के यूज किया जाता है। CRC का मतलब होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। CRC बेसिकली एक हैश कोड है और जिसको बना जाता है डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ, डेटा के ऊपर। इसका चेक जनरेट किया जाता है और वो वैल्यू ऐड की जाती है फ्रेम के अंदर। अगर रिसीवर जब ये डेटा रिसीव करे और उसका वैल्यू अगर इन डेटा सेट्स के साथ में मैच नहीं किया जाएगा,
या नहीं हो पाएगा, तो रिसीवर समझ जाएगा कि अ, आते वक़्त डेटा में कुछ करप्शन हुआ है। मीनिंग कोई ज़ीरोज़ 1 हो गए हैं, 1 ज़ीरोज़ हो गए हैं और सीआरसी मैच नहीं करेगा। इस तरह से रिसीवर रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा माँग सकता है, क्यों क्योंकि डेटा जो आया है वो करप्टेड फॉर्मेट में है। सीआरसी की वजह से एरर कंट्रोल भी होता है डेटा लिंक लेयर पे, मतलब एरर कंट्रोल भी डेटा लिंक लेयर का एक फंक्शन है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डेटा फॉर्मेट जो डेटा लिंक में डील होता है वो है फ्रेम्स। यहाँ पे डिवाइसेस जो काम करते हैं वो है स्विचेस, ब्रिजेस और निक एनआईसी। ये डिवाइसेस डेटा लिंक लेयर में इसीलिए काम करते हैं, या हम इनको इसलिए कैटेगराइज करते हैं लेयर 2 में, क्योंकि ये सारे डिवाइसेस मैक एड्रेस के बेसिस पे काम करते हैं, फिजिकल एड्रेसिंग के ऊपर। और हमने ऊपर देखा था कि मैक एड्रेसिंग या फिजिकल एड्रेसिंग लेयर 2 का काम है।